दोस्तों, मेरा नाम ऐश्वर्य कुमार त्रिपाठी है और मैं एक बीपीएससी टीचर हूं। और दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बाबा बेरोजगार न्यूज़ पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट के बारे में कि दोस्तों कल क्या हुआ है कि कल जब आंसर की आई है तो आंसर की आने के बाद किस तरीके से विद्यार्थियों की टेंशन बढ़ गई है। जी हाँ दोस्तों, जो कैंडिडेट्स हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि जो लोग ये कह रहे थे, ज़्यादा नंबर का दावा कर रहे थे, उसके बाद क्या हुआ है कि उनके नंबर कम होते चले गए हैं। जब वह ऑफिशियल आंसर की से मिलाए हैं तो कहीं ना कहीं उनके नंबर कम हो गए हैं। तो कल जैसे आंसर की आने के बाद लोगों ने मिलाया है, उसके बाद बहुत सारे लोग मेरे कमेंट सेक्शन पे आकर उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है। तो इसीलिए दोस्तों मैं आज आपको क्या कहते हैं इसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। और जहाँ तक मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि आप जब वीडियो को देखें तो उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके लिए ऑथेंटिक वीडियो बनाता रहूं। और दोस्तों, आज हम बता रहे हैं कि आंसर की जब आई तो आंसर की आने के बाद क्या हुआ है कि टेंशन बढ़ गई है। अब आप कहेंगे कि सर टेंशन क्यों बढ़ गई है? क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मेरे पास क्या कहते हैं पर्सनली फ़ोन करके भी पूछने की कोशिश की है कि मेरा कट ऑफ कहाँ तक रहेगा, आखिर कहाँ तक क्या कहते हैं हम कितना धैर्य रखें, हम क्या करें। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा दावा कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नंबर आएगा, कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यह दिख रहा है 55-12। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत लकी नंबर साबित होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि दोस्तों जहाँ तक मैं आपको बताऊँ कि इतनी बड़ी वैकेंसी वो भी जूनियर असिस्टेंट में आना, ये बहुत शुभ लक्षण है दोस्तों, और ये आपकी किस्मत को खोल के रख देगा। अब बात करते हैं कि आखिर उलटफेर कहाँ हुआ है, कहाँ पर ये चीज़ें हुई हैं कि आंसर की जो आई है उसके बाद क्या कहते हैं लोगों के सुर बदलते चले गए हैं। जैसा कि मैं पहले आपको कह रहा था कि अगर आपके नंबर लगभग 40 भी हैं तो भी आप टाइपिंग करना शुरू कर दें। अब उस पर कई लोगों को आपत्ति होती है कि सर इतने पे तो क्या कहते हैं हो ही नहीं सकता है। तो मैं आज आपको फिर से बताता हूं कि आखिर क्या कारण है जिसके कारण क्या कहते हैं मैं आपको हमेशा टाइपिंग करने के लिए कह रहा हूं, और ये कह रहा हूं कि जिसके नंबर कम है वह नंबर की चिंता को छोड़ के और अपने काम को करना शुरू करें। तो देखते हैं दोस्तों, बात करते हैं कि अगर ये जो उलटफेर हुआ है ना, ये 55-12 की जो भर्ती है ये बहुत बड़ी भर्ती है। इसके कारण क्या होगा कि इतनी बड़ी संख्या में जब आप टाइपिंग के लिए वो बुलाएगा और हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग कराएगा तो निश्चित तौर पे वहाँ पे लोग टाइपिंग में फेल भी होंगे। और जब टाइपिंग में फेल होंगे तो जिसकी टाइपिंग अच्छी होगी कट ऑफ गिरता चला जाएगा, और कट ऑफ गिरेगा तो उसके बाद जिसकी टाइपिंग अच्छी होगी वह सेलेक्ट हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि पेपर का लेवल जो था वह बहुत ज़्यादा टफ था। उसके बाद बात करें कि हिंदी, रीजनिंग, यूपी स्पेशल, जीके, जीएस, कंप्यूटर, ये जो सब्जेक्ट थे इन सब्जेक्ट को कई लोग यह कह रहे थे कि नहीं मॉडरेट है, लेकिन जब स्थितियां देखी जा रही हैं, जब बच्चों के नंबर देखे जा रहे हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप किसी 1-2 बच्चों के नंबर या 10 बच्चे 100 बच्चे से मैं तुलना नहीं कर रहा हूं कि उसके क्या कहते हैं 60 नंबर आ गए, उसके 70 नंबर आ गए। वो बहुत ही कम ऐसे बच्चे हैं जिनके इस तरीके के नंबर हैं। लेकिन मैंने आपसे पहले भी बताया हूं कि जूनियर असिस्टेंट में ज़्यादा नंबर आपके सिलेक्शन का दावा नहीं कर सकता है। आप लिखित परीक्षा में आप कितने भी नंबर लेकर आ जाएं, आप एमसीक्यू के माध्यम से आप कितने भी नंबर लेकर आ जाएं, लेकिन इस बात की गारंटी कौन देगा कि उसको टाइपिंग वो पास ही कर पाएगा? क्योंकि जूनियर असिस्टेंट में टाइपिंग पास करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। क्योंकि आप इंग्लिश में आप पास हो जाओगे लेकिन आप हिंदी में रुक जाओगे, किसी का हिंदी अच्छा होगा तो इंग्लिश में रुक जाएगा। तो कहीं ना कहीं समस्याएं हैं। आपको जैसा दिख रहा है कि 5512 वैकेंसी है, तो दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा है कि 5500 वैकेंसी है और लगभग यूपी ट्रिपल एससी 12 गुना शॉर्ट लिस्टेड करता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 66,000 के करीब क्या कहते हैं संख्या आ रही है। और दोस्तों जैसा कि लगभग ये देखा जा रहा है कि पिछले कई सालों से यूपी में बेरोजगारी की समस्या है। तो कई बार ऐसा भी होता है, जैसे आपको मैं बताऊं कि वीपीओ का जो एग्ज़ाम था, विलेज पंचायत ऑफिसर का जो एग्ज़ाम था, तो उसमें क्या हुआ कि 60,000 लोग सेलेक्ट किए गए थे। अब मैं दोस्तों आपको बताऊं कि उसमें पेट के माध्यम से जब शॉर्ट लिस्टेड किया गया था तो मैक्सिमम 75 नंबर पे क्या कहते हैं सेलेक्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन दोस्तों मिले ही नहीं लोग।
लोग मिले ही नहीं, कई लोग तो इंटरेस्टेड ही नहीं होते हैं, तो वो कट ऑफ गिर के 68 चली गई थी। आप सोच लीजिए, मैं पेट की बात कर रहा हूँ, मैं जूनियर असिस्टेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो उसके बाद आप देखेंगे कि 12 गुना जब ये बुलाएगा तो ये संख्या लगभग 60-70 हज़ार के करीब पहुँच रही है। इसके बाद जहाँ पर दुविधा है विद्यार्थियों को, मैं उनको बता देता हूँ कि ये क्यों मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये कट ऑफ फिर गिरेगी। आखिर क्या कारण है कि मैं ये चीज़ कह रहा हूँ। जैसे अगर आप देखें कि जनरल है, ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस है, इसके शुरुआती रुझान है कि आपको 45 पे लगभग बुलाने की कोशिश करेगा आयोग, कहेगा कि जिसके 45 है वह आए। तो उसके बाद क्या होता है कि क्या 45 ही तक क्या कहते हैं लोग जाएंगे। इसके बाद भी जो लोग जाएंगे वो लोग कहीं ना कहीं टाइपिंग टेस्ट में फेल हो जाएंगे और उसके बाद कट ऑफ फिर गिराया जाता है। आयोग लगातार कट ऑफ को गिराता रहता है। इस बात की समझ लोगों में नहीं है। लोग लगातार इस बात को लेकर टेंशन में है कि सर मेरा इतना नंबर है तो मैं क्या करूं। आपको कुछ नहीं करना है, आप लगातार टाइपिंग पर ध्यान दीजिए। मैं जूनियर असिस्टेंट में ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो कभी भी ये उम्मीद नहीं किए थे कि उनको सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन जूनियर असिस्टेंट जैसी भर्ती ने उनको नौकरी देने का काम किया। जी हाँ दोस्तों, क्यों? क्योंकि वह टाइपिंग में क्या कहते हैं एक्सपर्ट थे। बाकी उनको पढ़ाई उनकी बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन टाइपिंग में अच्छा होने के कारण कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का फ़ायदा हुआ। अब आपको हम बताएं कि यदि आप एससी कैटेगरी के हैं तो अगर आपके 40 नंबर भी बन रहे हैं तो आपको तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। और एसटी अगर कोई है तो उसके 38 प्लस भी हैं तो वह क्या कहते हैं निश्चिंत रह सकता है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको फिर से दिखाया कि अगर 45 प्लस पे क्या कहते हैं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को बुलाता है, ये शुरुआती रुझान है दोस्तों। उसके बाद भी टाइपिंग टेस्ट में लगातार यूपी SSSC जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में लोग फेल होते रहते हैं। आप यदि इसका इतिहास उठाकर देखें तो इसमें लगातार जो फेल होने वाले लोगों की संख्या है टाइपिंग में वह बहुत ज़्यादा है। तो 45 प्लस से ये कट ऑफ फिर गिरेगी और मेरा जहाँ तक दावा है कि 38-40 नंबर से ज़्यादा 40 नंबर तक के लोगों को कम से कम ऑफर मिलेगा कि वह टाइपिंग में शामिल हों। और जहाँ तक बात रही कि एससी कैटेगरी के लोगों को कि जिसका 35 प्लस है वो बाद में क्या कहते हैं कहीं ना कहीं यहाँ तक लोगों को बुलाया जाएगा, और एसटी कैंडिडेट जो हैं वह 33 प्लस जो हैं उनको बाद में बुलाया जाएगा। दोस्तों यूपी SSSC जूनियर असिस्टेंट में ये चीज़ शुरुआत से होती आ रही है कि शुरुआती रुझान से ही लोग क्या कहते हैं प्रेडिक्शन कर देते हैं कि इतने नंबर तक के लोग जो हैं वह क्या कहते हैं तैयारी करें, और उसके बाद के लोग क्या कहते हैं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि आप टाइपिंग तो करोगे नहीं। जब आपको लगेगा कि मेरे नंबर कम है मैं टाइपिंग नहीं करूँगा, और अचानक जब नाम आएगा, जब आयोग आपको बुलाएगा, कट ऑफ गिराएगा, तब आपके आँख से खून के आंसू गिरेंगे, क्योंकि उस समय लेट हो चुकी होगी। उस समय आपके पास टाइपिंग करने के लिए, क्योंकि टाइपिंग कोई मजाक नहीं है, आपको हर दिन मेहनत करना होता है तब जाके आपकी टाइपिंग अच्छी होती है। तो मैं तो आपसे यही अपील करूँगा कि जिस तरीके से कल आंसर की आई है और मार्केट में टेंशन बढ़ गई है। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब की दुनिया में बहुत सारे ऐसे योद्धा हैं जो कि बहुत कुछ बता रहे थे, कल उनके जो जुबान है वह बदल गई है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप ऑथेंटिक चीज़ों को देखने की कोशिश करें और तनाव ना लें, क्योंकि अगर तनाव लेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी परफॉर्मेंस बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि टाइपिंग आपको पूरी तरीके से आनी चाहिए, टाइपिंग पे ध्यान दें। मैं आपको आगे ये भी वीडियो लेकर आऊँगा कि किस तरीके से हिंदी और किस तरीके से इंग्लिश की टाइपिंग आपको करनी चाहिए, और क्या आप ऐसी प्रोसेस को अपनाएं कि जिससे टाइपिंग में आप सफल हो जाएं। तो मेरी तरफ से आपको यही सुझाव है कि आपको तनाव नहीं लेना है, और जो आपको मैं दिखा रहा हूं कि जिस तरीके से जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, मेरा यही कहना है कि जिस बच्चों के नंबर 40 हैं, 40 नंबर हैं, वो अगर वो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से हैं तो वो अभी से टाइपिंग शुरू करें, क्योंकि आने वाले समय में कहीं ना कहीं जब आपका कट ऑफ कम होगा तो उसके बाद जब आपको बाद में कॉलिंग होगी आयोग की तरफ से, तब आप अगर आप टाइपिंग नहीं करेंगे तो आप पीछे हो जाएंगे। वहीं एससी कैटेगरी जो 35 प्लस भी है वो अपने आप को उम्मीद को जारी रखे और क्या कहते हैं टाइपिंग पे ध्यान दे, और एसटी कैटेगरी जो है वह 33 प्लस के साथ। इसी आशा के साथ कि आप अपने मनोबल को ऊंचा करेंगे और टाइपिंग पर लगातार ध्यान देंगे। आगे के जो कुछ वीडियो मैं टाइपिंग पर लेकर आने वाला हूं। इसी के साथ
मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।